हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों, आज की कहानी के द्वारा हम जानेंगे कि हनुमान जी द्वारा रचित रामायण कहाँ है वो रामायण। आइए देखते हैं इस वीडियो को पूरा और हम जानते हैं कि हनुमान जी द्वारा रचित हनुमत रामायण कैसे विलुप्त हुआ। दोस्तों, माना जाता है कि प्रभु श्री राम की रावण के ऊपर विजय प्राप्त करने के पश्चात ईश्वर की आराधना के लिए हनुमान जी हिमालय पर चले गए थे। वहां जाकर उन्होंने पर्वत शिलाओं पर अपने नाखून से रामायण की रचना की, जिसमें उन्होंने प्रभु श्री राम के कर्मों का उल्लेख किया था। कुछ समय उपरांत जब महर्षि वाल्मीकि जी हनुमान जी को अपने द्वारा रचित रामायण दिखाने गए तो उन्होंने हनुमान जी द्वारा रचित रामायण को देखकर थोड़ा वो निराश हो गए। हनुमान जी ने उनकी निराशा का कारण पूछा। महर्षि बोले कि उन्होंने कठोर परिश्रम करने के पश्चात जो रामायण रची है वो हनुमान के द्वारा रची हुई रामायण के सामने कुछ भी नहीं है। अतः आने वाले समय में उनकी की गई रचना उपेक्षित रह जाएगी। ये सुनकर हनुमान जी ने रामायण रचित पर्वतशिला को एक कंधे पर उठाया और दूसरे कंधे पर महर्षि वाल्मीकि को बिठाकर समुद्र के पास गए और स्वयं द्वारा रचित रामायण को राम को समर्पित करते हुए समुद्र में समा दिया। तभी से हनुमान जी द्वारा रची गई हनुमत रामायण उपलब्ध नहीं है। तदुपरांत महर्षि वाल्मीकि ने कहा कि तुम धन्य हो हनुमान, तुम्हारे जैसा कोई दूसरा नहीं है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो हनुमान की महिमा का गुणगान करने के लिए एक जन्म और लेंगे। इस बात का उन्होंने अपनी रचना के अंत में कहा है। माना जाता है कि रामचरितमानस के रचयिता कवि तुलसीदास जी और कोई दूसरा नहीं, वो वाल्मीकि जी के दूसरे अवतार हैं। महाकवि तुलसीदास के समय में ही एक पटलिका को समुद्र के किनारे पाया गया, जिसे कि एक सार्वजनिक स्थल पर टांग दिया गया था ताकि विद्यार्थी उस गूढ़ लिपि रहस्य को पढ़कर जान सके। और माना जाता है कि कालिदास ने उसका अर्थ भी निकाल लिया और वो ये भी जान गए थे कि ये पटलिका कोई और नहीं बल्कि हनुमान जी द्वारा रचित पूर्व जन्म में की गई हनुमत रामायण की ही एक अंश है। उस पटलिका को पाकर तुलसीदास ने कहा, हनुमान तुम्हारे जैसा कोई दूसरा नहीं है। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि उन्हें रामायण के एक श्लोक का एक पद प्राप्त हुआ। हे हनुमान जी, आप जैसे अपने भक्तों पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं, वैसे ही कृपा दृष्टि हम सब पर भी बनाए। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्त रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। दोस्तों, आपको हमारी ये प्रेरणादायक कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। जय श्री राम।